तो सभी का स्वागत है भगवद गीता पठन पाठन के इस सत्र में। हम लोगों ने पिछले सत्र में ईश्वर तत्व के ऊपर चर्चा किया था, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। पिछला 2 क्लास 3 क्लास एक्चुअली हम लोगों ने इसी के ऊपर किया था। तो किसी का यदि पीछे के क्लास से संबंधित कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, तो पूछ सकते हैं। वाइज हम लोग फिर आगे चलेंगे। जैसा कि हम लोग पहले प्रेयर करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल है तो पहले हम लोग उसको ले लेते हैं। किसी का कोई सवाल है पिछले सत्र से संबंधित? मुझे लग रहा है सब कोई सब कुछ समझ गए। हम्म, बोलिए डॉक्टर आशालता जी। सर, राधे राधे। जी राधे सभी राधे। को राधे राधे। मैं ये बोल रही थी कि पिछले रविवार को आपने कहा था कि अपना ओपिनियन या अपना रिव्यू या व्हाट एल्स जो आपने लर्न किया उसको आप इस पे पोस्ट कर दीजिए। मैंने किया था, मुझे मालूम नहीं आपने देखा या नहीं देखा। देखा देखा। आ, आप देखा था? अच्छा, मतलब वो ठीक था या गलत था, यही जानना था मुझे। ये ठीक है, अच्छा था। करना है, हाँ सभी को करना है। ठीक है। हाँ, सबने किया या नहीं मुझे नहीं दिखा, परंतु आपकी आदेशानुसार मैंने अवश्य उसको करने का प्रयत्न किया था। और मैं ईश्वर से यही विनती करती हूँ कि वो इतनी समझ दे कि इतने अद्भुत ज्ञान को हम प्राप्त कर सके। आप जी जी। इसका श्रेय, आपको इसमें बहुत बड़ी भूमिका आपको दिया है ईश्वर ने। तो आपको साधुवाद। और हर एक को जो इसमें ज्वाइन करते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, 10 लोग दिख रहे हैं अभी मुझे। तो बहुत लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जो हम्म श्रेष्ठ है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ वक्त तो मनुष्य को देना ही चाहिए। बाकी हम्म सर्वस्व हम जीवन अपने इच्छा अनुसार व्यतीत करते हैं। अपनी अपने घर की जरूरतों को पूरा करने अभी त्योहार में लगे सब, है ना, मतलब साफ हम्म, सफाई जो भी। लेकिन ये ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया, शायद उसके जीवन में एक नया मोड़ जरूर आएगा। मैं आप सबको इसकी शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे भी ये अवसर मिला आपसे जुड़कर कि मैं इसको सीख सकूं। तो बहुत धन्यवाद। यही पूछना था, क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाती अब मेरी, इसलिए। तो आपने पढ़ा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है। और किसी का कुछ सवाल, कोई कमेंट, कुछ बोलना हो? नहीं? ठीक है। तो अभी हम लोग प्रेयर करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग, जिसके जिसके पास गीता पहुंच गया है बहुत अच्छा, नहीं पहुंचा है तो साथ में हाथ जोड़ के बस देखना है और बोलना है। गीता में ऑलरेडी मंगलाचरण दिया हुआ है, यानी कि जो हम लोग प्रेयर करते हैं ना, उसको मंगलाचरण बोल के लिखा हुआ भूमिका में। जिसके पास गीता होगा वो अपने सर, निकाल के देख। हाँ उसमें है। इसमें नहीं दिखा मुझे। एकदम नहीं है। है सर, मैंने खूब खोजा था। अच्छा ठीक है, मैं नया वाला गीता लाऊंगा अपने पास, पेज नंबर मैं बता दूंगा कहाँ है। ठीक है। भूमिका जहाँ पे लिखा हुआ है उसी में जी, होगा। प्लीज, धन्यवाद। ठीक। तो अच्छा। सभी लोग अच्छे से बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए और साथ में दोहराने का कोशिश करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते पताकाशाय नामिने, नमो आचार्यपादाय निताय प्रतापदाय गौरकथादाय गुरुग्रामकाय, नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, देवी शेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत। तो आज हम लोग जीव तत्व के ऊपर विशेष करके चर्चा करने वाले हैं। ये दो तत्वों के ऊपर अभी हम लोग पहले चर्चा कर लेंगे, फिर हम लोग पहला अध्याय के पहले श्लोक से डिटेल में डेप्थ में जाके चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, एक बार में पढ़ के पूरा भगवत गीता कंप्लीट नहीं किया जा सकता। हम जितना बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया चीज हमें देखने को अवश्य मिलेगा। तो हमें कोशिश करना है जितने भी सत्र हो आगे आने वाले समय में, सभी सत्र को हम अटेंड करें और हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे। मैं कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे मुख से जो कुछ भी मिले आप लोग अच्छे से समझ सके, सुन सके और उससे कुछ लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग जीव तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। जीव तत्व, हम लोगों ने 5 तत्वों के बारे में चर्चा किया था। पहला ईश्वर तत्व, दूसरा जीव तत्व, तीसरा क्या था, याद है किसी को? मैं बोलते जा रहा हूँ। प्रकृति तत्व, प्रकृति, तीसरा, चौथा कर्म और काल काल। तत्व। तो ये 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट हैं, जिसके बारे में डिटेल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तो पहला जो तत्व है यानी कि ईश्वर तत्व, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि आप सभी को अवश्य ही ये समझ में आया होगा कि ईश्वर तत्व आखिर में है क्या। और जो यहाँ पे बार बार गीता में एक ही वर्ड आ रहा है, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, आखिर गणेश जी ने ऐसा क्यों लिखा है ना? ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे क्या राज है, ये हम सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब ब्रह्मा जी ने, हम लोगों ने उदाहरण देखा था ना, ब्रह्मा जी ने जो अपने संहिता में लिखा ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, वो कौन है? सुप्रीम लॉर्ड है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सभी सभी अवतारों के स्रोत हैं ऐसा। ठीक है, तो वे जो बोल रहे हैं हम लोग उसे समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग तो बहुत महान तो ज्ञानी तो है नहीं, हम लोग ठहरे बद्ध और पतित जीव। तो हम लोग जितना समझ सकेंगे आचार्यों के वाणी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने ईश्वर तत्व के ऊपर चर्चा कर लिया है। अभी हम लोग देखेंगे जीव तत्व। जीव तत्व के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहा है, हम लोगों ने इसे 5 एलिमेंट, 5 गुण, 5 क्वालिटी ऑफ ए थेरेपिस्ट, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसमें पढ़ा था हम लोगों ने जीव तत्व क्या है। भगवत गीता के 15वें चैप्टर का 7वां श्लोक, जिसके पास है वो निकालिए। 15वां चैप्टर का 7वां श्लोक, चैप्टर अध्याय 15, श्लोक संख्या 7। हम्म, किसी के पास है? जिसके पास है वो निकालेंगे। और आ, जितने भी आगे क्लास होंगे सभी अपने पास भगवत गीता लेके अवश्य बैठेंगे कि हर किसी को एक एक बार पढ़ना है। कभी कोई पढ़ेगा, कभी कोई पढ़ेगा, जो श्लोक आएगा पढ़ने के लिए उसको पढ़ना है। ठीक है, तो जरूरी है कि हमारे पास भगवत गीता होना चाहिए। है या मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? सर, आपने अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग इसके विषय में बोल रहे हैं? हाँ, अध्याय 15 अध्याय का 15 सातवां में सातवां पुरुषोत्तम योग, वही? हाँ, 7वां श्लोक है उसका, अच्छा जी। 7th वर्स।
किसके पास है? रविंद्र सर के पास है, सुनीता कांगड़ा जी आपके पास है, और संजय झा, सुनीता गोयल, मानिकपुरी सर, भारती मिश्रा, दीप जायसवाल जी, सुभाषिस दत्ता, किसी के पास नहीं है गीता? हाँ है सर। हाँ हाँ, तो पढ़िए। इसका जो 7वां श्लोक है, श्लोक मैंने बता दिया। ममैव वांसो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, जिसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। राइट। इसका जो जी। ट्रांसलेशन है उसे पढ़िए, क्या लिखा है उसमें। नहीं, इसमें ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन वाला नहीं है, बस इसमें ना वो छोटा बुक सब मैं पकड़ा हूँ। ओ अच्छा, उसमें केवल, हाँ उसमें केवल जी। आपको श्लोक उसमें श्लोक। सिर्फ श्लोक लिखा हाँ हुआ है। हाँ, वो 5 रुपए का आता है गीता प्रेस का। जी जी, यही रखा हुआ है। हाँ वो रखा ठीक। हुआ था, मैं निकाला हूँ इसको। हाँ ठीक है, कोई नहीं। हाँ जी, भूपेंद्र सिंह सर, आपके पास है? नहीं सर, अभी मिली नहीं है, और आर्टिकल नंबर भी नहीं मिला है सर, ट्रैक भी नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ तक है। अच्छा ठीक है, मैं कल पता करके बताऊंगा। जी रविंद्र सर, आपके पास है, पढ़िए, निकाल लीजिए और पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए पहले, पहले अनम्यूट कर। कौन हाँ सा 7 नंबर है सर? हाँ, 7 नंबर श्लोक। श्लोक 13 12। 7। श्लोक 7। महाभूता वही वाला है सर? नहीं नहीं, ममैव वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः, श्लोक संख्या 7, चैप्टर 15, 15वां चैप्टर का 15वां अध्याय का 7वां श्लोक है। ये 13 आ गया कहाँ? अरे ये ढूंढने भी टाइम लग रहा है। हाँ हाँ, ढूंढने के लिए सीख जाएंगे। उसके ऊपर में जो है ना, पेज के ऊपर में अध्याय लिखा हुआ रहता है, उसके बगल में श्लोक संख्या लिखा हुआ रहता है, पेज के सबसे ऊपर में। सर इजीली तो वहां से, 516, हाँ। 516 पेज नंबर है ये मोमो वाली आपका किताब। वंशम। आपका मोमो बड़ा वंशम बुक है ना? जीवन जीवतम सनातन वही वाला है सर? हाँ एग्जैक्ट एग्जैक्ट। हाँ हाँ। पढ़िए पढ़िए उसको। इस बद्ध जगत में सारे जीवन मेरे शाश्वत अंश है। हम्म बद्ध जीवन के कारण वो 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, हम्म जिनमें मन भी सम्मिलित है। सम्मिलित है। परपट। तात्पर्य है कि हम्म इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सू- सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में एक वो एक वशिष्ठ धारण करता है और मुक्त अवस्था में पर वो परमेश्वर में एकाकार हो जाता है। वो सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वाचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप में असंख्य रूप में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिसमें में व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्द में विष्णु तत्व निजी विस्तार सोंस है और जीव विभिन्नांश पृथ्वीकृत अंश है। आपके स्वांश द्वारा वो भगवान राम, नृसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक में के प्रधान देव रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं, भगवान के स्वयं सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंश के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर का विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में अनेक आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिसमें मैं स्वतंत्र एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना वैशिष्टत्व और सूक्ष्म स्वयंतंत्र होता है। इसमें स्वयंतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उससे सही उपयोग से वो मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्था में वो भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वो एक भौतिक अवस्था में मुक्त रहता है और भगवान के दिव्य सेवा में निरत रहता है। बुद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वो भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपने स्थित बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपति इस भौतिक जगत में बड़े बड़े नियंता तथा ब्रह्मा शिव
तथा विष्णु तक परमेश्वर की अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियों है, क्षणिक है। कर्सिटी संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखला में बंधा है, वो मिथ्या अहंकार में बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर ढकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसे कायाकल्प अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उससे कायाकल्प कष्टकारक होते हैं, और जब वो तमोगुण में होता है तो वो जीवन में निम्न योनि में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में ये स्पष्ट है कि बुद्ध जीव मन तथा इंद्रियों में समेत भौतिक शरीर में अवरीत है, और जब मुक्त हो जाता है तो ये भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। लौकिक उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। माध्य माध्यान्ह मध्या स्मृति में ये सूचना प्राप्त है। सो वा ये सब वशिष्ठ वशिष्ठ ईदं शरीरं मृत्यु मति सृज्य ब्रह्मा ब्रह्मा भी संपेदन ब्राह्मणं परिचित ब्राह्मणं शृणोते ब्राह्मणे वेदम समभूत भवान भवति। यहाँ एक ये बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागना है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जिसमें वो भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। ये उसने आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जीव रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। श्रुति में भी ये ज्ञात होता है, बस्तति यज्ञं पुरुषां सर्वे वैकुंठं मर्तय। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूपी जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तार अंश में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्द में भगवान के कृपा में मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मोमो बांसम शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान की अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि में अनुभूति नहीं हो पाती। ये पदार्थ भी भांति नहीं है, जैसे चाहे तो कितने भी खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। इसी विचारधारा जहां तक लागू नहीं होते, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है, विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। दाहिन दाहिनत्व तेनोस्मिन् यथा देहे। वो अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिसमें वो भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि में भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। लास्ट वाला जो सेंटेंस है कितना इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार सोना, स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हाँ, हैं। सोना का एक छोटा अंश भी सोना ही होता है? तो श्रील प्रभुपाद कटाक्ष देते हैं एकदम से। फिर देखिए, परम सत्य सुप्रीम लॉर्ड दो भाग है। कुछ लोग कहते हैं कि वो उनका आकार है, कुछ लोग कहते हैं वो निराकार है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, किसी ने लिखा था, मैंने देखा था कि भगवान साकार भी है निराकार भी है। किसी ने पोस्ट किया था, मैंने देखा था ग्रुप में। हाँ हैं, दोनों हैं, राइट, दोनों हैं। जिस प्रकार सूर्य का आकार भी है और उसका आकार नहीं भी है। अभी सूर्य के तीन सतह है, इसको समझिए, तीन भेद हैं उसमें। अभी जब हम इस लोक में यानी कि पृथ्वी लोक में रह के सूर्य को देखते हैं तो सूर्य के किरणों का आभास करते हैं। ये सूर्य का किरण क्या है? सूर्य से भिन्न है या नहीं है? सूर्य से अभिन्न है, यानी कि सूर्य का किरण भी सूर्य है, राइट, सूर्य का किरण भी सूर्य है।
दूसरा है सूर्य का सतह, सूर्य गोलक, सूर्य का सतह। जैसे जब हम सूर्य लोक में प्रवेश करें तो उसका जो गोले का सतह है, एक वो है। और सबसे मुख्य है उस गोले के अंदर रहने वाले, उस लोक को चलाने वाले नियंता। तो यहाँ पे तीन भेद हैं, तीन चीजों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या? एक तो सूर्य की रोशनी, दूसरा सूर्य का सतह, और तीसरा उस लोक में रहने वाले और उस लोक को चलाने वाले नियंता। तो अभी कोई कहे सूर्य की रोशनी को देखकर सूर्य निराकार है, सूर्य के गोले को देखकर वहां कोई नहीं रहता है, जैसे लोग कहते हैं अभी, है ना। लोग कहते हैं, साइंस कहती है कि सूर्य लोक में जीवन नहीं है। हमारी साइंस तो आधुनिक का जो साइंस है वो यही कहती है कि सूर्य में कोई नहीं रहते। तो सूर्य गोले में रहकर उस लोक को चलाने वाले नियंता, वो कैसे हैं? जस्ट लाइक सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, सुप्रीम लॉर्ड जिनका आकार है। और ये जो सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी, ये भी उन्हीं से आ रहा है। तो ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई आकार नहीं। तो जो परम सत्य है, जो परम सत्य है, उनका जब हम आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं तो परम सत्य के शरीर से अनंत ज्योति प्रकट होती है, और उस ज्योति को हम निराकार कहते हैं। और जब परम सत्य के बारे में बातचीत की जाती है तो वो साकार रूप में होते हैं। तभी तो हम लोग किसी भी चीज को जैसे ऑफरिंग करते हैं, भोग लगाते हैं, तो कहते हैं वो खाते हैं। भोग किसी लिए लगाते हैं? उनको खाने के लिए लगाते हैं ना। जब कोई ये कहे कि उनका निराकार है, वो उनका कोई रूप नहीं है, तो वो खाते कैसे हैं फिर? हाथ है न, पैर है न, मुंह है न, कुछ नहीं है, तो खाते कैसे हैं? हम किसको भोग लगा रहे हैं? जब ये बात की जाती है कि वो खाते हैं, तो इसका मतलब उनको मुंह होगा, है ना, मुंह होगा। जब लोग ये कहते हैं कि वो सब सुनते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उनको कान भी होगा, बिना कान के वो सुन नहीं सकते, राइट। और जब कोई ये कहते हैं कि वो सब कुछ देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उनकी आंख भी है, बिना आंख के कैसे देखेंगे, राइट। आंख भी है। तो यहाँ पर जो ये निरर्थक बात होती है कि उनका रूप नहीं है, मतलब हम अल्प बुद्धि के कारण ऐसा बोलते हैं, हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम समझ नहीं पाते। इस पहलू को अवश्य समझना पड़ेगा। उनके दो पहलू हैं, एक साकार और एक निराकार, यानी कि ब्रह्म ज्योति और स्वयं ब्रह्म। ठीक है, स्वयं ब्रह्म। अब यहाँ पर ये मैंने क्यों बताया, ये बात क्यों आया, थोड़ा सा इसको समझिए। होता क्या है, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म स्वयं ब्रह्म का क्या है, अंश है। ब्रह्म ज्योति और कोई नहीं, उनका अंश है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ लास्ट सेंटेंस में? सोना का एक अंश भी सोना है। क्या बोला? सोना का एक अंश भी सोना है। जो गुण सोने के खान में है, वही गुण सोने के एक छोटा सा टुकड़ा में भी है ना, है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ईश्वर तत्व में क्या पढ़ा था? सत चित आनंद, वो क्या है? सचिदानंद है, सत्य है, सनातन है, और आनंदित है, आनंद के खान है। ये गुण उनमें हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बार बार सनातन वर्ड आया है ना, बार बार सनातन वर्ड आया है। सनातन इसलिए लिखा है क्योंकि वो सनातन है, कभी उनका नाश नहीं होता, ना ही उनका टुकड़ा किया जा सकता है, नहीं उसको खंड खंड किया जा सकता है, राइट। तो होता क्या है यहाँ पर, इस चीज को समझिए। ब्रह्म ज्योति में रहने वाले पर ब्रह्म के अंश के मन में, राइट, उसके मन में भोग करने की इच्छा जागृत होती है। कैसे होती है? सभी में नहीं होती है, किसी किसी में होती है, सामान्यतः वहां कभी ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हो जाती है। तो जिस अंश के मन में भोग करने की इच्छा होती है, जैसे लालसा होता है कि जैसे भगवान का सेवा हो रहा है, जैसे भगवान भोग कर रहे हैं, वैसे मैं भी करता है, ऐसे थोड़ा सा मन में आता है।
फटाक से उठा के उसको डाल दिया जाता है इस माया वाले जगत में। है, इसका दो पहलू है, एक स्वयं आध्यात्मिक जगत, दूसरा भौतिक जगत। और भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, दिखाऊंगा मैं। अभी पीछे आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो। इस भौतिक जगत में अपना विस्तार करके कौन आते हैं? महाविष्णु। ये हम लोगों ने देखा था ना, महाविष्णु। और फिर महाविष्णु के श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता निकलता है, जिसमें महाविष्णु क्या करते हैं? अपना विस्तार करके गर्भोग दक्ष विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, है ना। फिर उनके नाभि से कमल खिलता है, जिसके कमलनाल के अराउंड ये 14 भुवन का निर्माण होता है। और इस 14 भुवन में से एक भुवन में हमारा पृथ्वी लोक होता है ना। और उस पृथ्वी लोक में हम लोग वास करते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे इनका विस्तार है। तो इसको पहले समझिए, ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का क्या है? जेल है। आध्यात्मिक जगत का जेल है। जैसे हमारे देश में अलग अलग स्टेट होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपना जेल होता है, हर सब डिस्ट्रिक्ट में एक अपना जेल होता है। और देश का भी एक बहुत बड़ा जेल होता है, राइट। जहां पर देश के नागरिक कोई गलती करें, उठा के उसको जेल में डाल दिया जाता है। एज इट इज आध्यात्मिक जगत में जब हमसे गलती हुई, हमें उठा के फेंक दिया गया इस माया लोक में। जा तू थोड़ा भोग करके देख ले। और यहाँ जीव आते ही अपना तिगड़मबाजी चालू कर देता है, भोग करने की इच्छा प्रारंभ हो जाती है। हम सभी निरंतर प्रयास में रहते हैं, सुख के खोज में रहते हैं। हम ये काम करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, हम ये काम करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, हम आनंदित हो जाएंगे, हम आनंदित। अब थोड़ा सा, थोड़ा सा और मेहनत। है ना, यही तो हम लोग करते हैं। थोड़ा सा और मेहनत, थोड़ा सा ये काम कर लिया ना तो हम सुखी हो जाएंगे। किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, कौन थे? हाँ, रामाकांत प्रभु थे, वृंदावन वाले। उन्होंने कहा था एक भागवत कथा में, क्या बोला उन्होंने कि लोग जेल क्यों जाते हैं? तो किसी ने कहा गलती करते हैं इसलिए जाते हैं। किसी ने कहा गलती करते हैं इसलिए जाते हैं। तो फिर उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया कि नहीं, जेल जाते हैं सुख पाने के लिए। बोला, ऐसा कैसे? जेल जाके कौन सुखी हो सकता है? तो उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। क्या आप देखिए कि उसने जो कर्म किया था, सुख पाने के दृष्टि से किया था। उसने सोचा था कि ये काम करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, राइट। ये काम मैं करूंगा, जैसे किसी ने चोरी किया, उसने सोचा कि हम ये चोरी कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अब हमें दुखी नहीं रहना पड़ेगा, ऐसा। लेकिन पकड़ा गया और जेल चला गया। तो कारण क्या हुआ? सुख पाने के खोज में वह जेल चला गया, राइट। उसी तरह से बाकी सारे जो मुजरिम होते हैं, कैदी होते हैं, और जो जेल में जाते हैं, उसी तरह से जाते हैं, सुख पाने के लालच में जेल चले जाते हैं। उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में हमारे मन में इच्छा हुई कि हम भोग करें, भोग पाने की इच्छा हुई, और हम पटक दिए गए उठा के इस जेल में। और हम लोग निरंतर प्रयास में रहते हैं कि ये काम करेंगे तो सुख मिलेगा, ये काम करेंगे तो सुख मिलेगा। वास्तव में हम सभी सुख के खोज में हैं, प्रेम के खोज में हैं, कि हमें कहीं पर प्रेम मिल जाए, कहीं पर सुख मिल जाए, लेकिन मिलता तो नहीं है। आज तक जितने भी जन्म हम लोगों ने, पता नहीं कितने करोड़ों जन्म हम लोग भटके हैं 84 लाख योनियों में। कभी सुअर बना है, कभी कभी कुकर बना है, कभी कीड़ा बना है, कभी मल में रेंगने वाले कीड़े भी बने हैं, हमें नहीं पता, हम लोग बने हैं। और ये साइकिल पार करने के बाद धीरे धीरे जो है इस स्टेज पे पहुंचे कि हम मनुष्य बन सके, और मनुष्य योनि प्राप्त करके, ये जो मनुष्य योनि एक एग्जिट पॉइंट है, राइट। एग्जिट पॉइंट है, उसमें भी भारतवर्ष में जन्म लेना। भारतवर्ष में आध्यात्मिक जगत का हेलीपैड है, ठीक है। यहाँ पर उसका हवाई अड्डा है, भारत में खास करके। तो जो लोग भारत में, जिन लोगों ने भारत में जन्म लिया है और मनुष्य जन्म लिया है, तो उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि हम आध्यात्मिक जगत का जो फ्लाइट यहाँ से जाने वाला है उसका टिकट कटा लें, उसमें बैठ के निकल लें। आने वाला समय बड़ा भयावह है। कलयुग का जब ये 5000 साल, यानी कलयुग अभी बच्चा है, अभी रेंग रहा है कलयुग। कलयुग का जब ये रूप हो सकता है,
तो आने वाला जब वह किशोरावस्था में जाएगा, युवा अवस्था में जाएगा, और जब प्रचंड अग्नि वाली अवस्था में जाएगा, तो उसका क्या हाल होगा, हम सोच नहीं सकते। खैर, हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया है कि जब ब्रह्म ज्योति से कोई भी उनका अंश ये सोचता है कि हमें भोग कर रहा है, तो भोग करने की इच्छा के कारण इस भौतिक जगत में पटक दिया जाता है, और वही यहाँ आने के बाद अपनी इच्छा अनुसार कोई शरीर धारण करता है, तो वही जीव कहलाता है। समझ में आया? जीव कौन है? जब वही ब्रह्म ज्योति के अंश यानी कि आत्मा है, वहां पे मन में थोड़ा सा लालच आया, भोग करने की इच्छा आया, तो जिस प्रकार की भोग करने का इच्छा उसके मन में आया, उस प्रकार के शरीर को धारण करके इस भौतिक जगत में आया, और यहाँ पर उसने भोग करने का जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए अनेकों प्रयत्न चालू किया। जब वह शरीर धारण कर लेता है, तो उसे हम जीव कहते हैं। ठीक है, तो यही है जीव तत्व, यही है जीव तत्व। अभी क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा कि सोने का एक टुकड़ा सोने जैसा होता है, सोने का सारा गुण उसमें होता है। जिस प्रकार अग्नि के खान में, अग्नि का एक कुंड में से अग्नि का एक टुकड़ा यदि अंगारा निकाला जाए, तो उसमें भी वही गुण पाए जाएंगे जो अग्नि के कुंड में पाया जाएगा। राइट, अग्नि के कुंड में पाया जाएगा। इसीलिए इसीलिए जब हम परम भगवान के अंश हैं, तो परम भगवान के जितने भी गुण होते हैं वो क्वालिटी हम अपने अंदर भी धारण करते हैं। लेकिन चूंकि हम इस माया जगत में आके हमारे इंद्रियों के ऊपर माया रूपी पट्टी लगा दी गई, हम अपने शक्तियों को नहीं पहचान पाते, और इन्हीं शक्तियों को जागृत करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते थे, और जिसे सिद्धि के नाम से लोग जानते हैं। हालांकि वो सिद्धि नहीं है, वो आत्मा का तो क्वालिटी ही है, वो किसी प्रकार का सिद्धि नहीं, वो क्वालिटी है। जैसे एक बहुत बड़े संत हुए थे, सभी लोग जानते हैं, देवरा बाबा है, हाँ, देवरा बाबा। वो जो सोच ले वो हो जाए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक बार कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, वो मिलना चाहती थी उससे, तो उन्होंने कह दिया हम उससे नहीं मिलेंगे। राइट, हम उससे नहीं मिलेंगे। तो उसके जो अमचे चमचे थे उन्होंने ऐसा बताया कि वो नहीं मिलना चाहते। वो आ रही थी हेलीकॉप्टर से उनके पास, अब वहां पहुंचने वाली थी, अचानक मौसम खराब हो गया, अब उनका हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड नहीं कर पाया। आंधी तूफान सब कुछ आने लगा, उनका हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर पाया। उनका लौटना, और फिर मौसम जैसे के तैसे हो गया, नॉर्मल। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे उनके घटना हैं, जब हम देखेंगे तो उनका भी जीवन चरित्र हम लोग कभी पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे घटना मिलेंगे जहां पर वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने उस क्वालिटी को जागृत कर लिया जो एक आत्मा में होना चाहिए। राइट, तो चूंकि हम प्रकृति के चपेट में आ चुके हैं, हम माया के चपेट में आ चुके हैं, हमारी इंद्रियां जो है आ, अपूर्ण हो चुकी है। क्यों अपूर्ण हो चुकी है? उसके ऊपर माया की पट्टी लगी हुई है, हम सही चीज को सही तरीके से नहीं देख पाते, हम 5 तरह की गलतियां करते हैं, 5 तरह की चीजों में हम उलझ जाते हैं। ये 5 चीज हम लोगों ने पढ़ा था पहले, है ना? याद है सभी को? क्या करते हैं, है ना? 5 तरह की जो गलतियां हैं ये हम लोग करते हैं, और हम उसके चलते किसी भी चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। गलती करने की प्रवृत्ति है हम में, धोखा देने धोखा खाने की प्रवृत्ति है हम में, है ना? और हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। तो इसीलिए हमें आवश्यकता है कि जो परम सत्य से, सुप्रीम लॉर्ड से, भगवान श्री कृष्ण से जो संबंध हम लोगों ने तोड़ा है, और
जिसके कारण हम लोग इतने दुखी हैं, सुख के खोज में हम लोग भटक रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, उन्हें पुनर्स्थापित किया जाए। और पुनर्स्थापित करने के लिए अलग अलग युग में अलग अलग पद्धतियां दी गई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। सतयुग में क्या था, बताया था मैंने। जी, हड्डियों में प्राण होता था। हाँ नहीं, प्राण तो होता था, मैंने साधना बताया था। सतयुग का साधना क्या था, ध्यान। ध्यान करके लोग आ, परमात्मा से खोए हुए संबंध को वापस लाते थे। फिर त्रेता में क्या आया, तपस्या। तपस्या, तपस्या के द्वारा, नहीं सॉरी, तपस्या था सतयुग में और ध्यान आया त्रेता में। ठीक है, त्रेता में। और फिर आया द्वापर। द्वापर में आया पूजा अर्चन विधि। और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, नाम। इसीलिए सब जगह पर आपको एक ही चीज मिलेगा, रामचरितमानस हो या फिर भगवत गीता हो या श्रीमद् भागवतम हो या फिर चैतन्य चरितामृत हो, हर जगह पर एक ही मिलेगा, एक ही चीज मिलेगी। इवन चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में यही लिखा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमति स्मरण काल। उसमें अपने सभी शक्तियों को समाहित किया है भगवान ने। नाम में कितने बहुधा, बहुधा बहुत प्रकार के नाम में अपने शक्तियों को समाहित किया है, निज सर्व शक्ति ही, अपने सभी शक्तियों को समाहित किया है। यानी कि नाम रूप में वो हमारे पास है। जब हमारे जिह्वा से उनका नाम आता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम लोग ये कहते हैं, हमारे मुंह से राम कृष्ण हरि राधा राधा हम लोग जब जपते हैं, हमारे मुंह से जब ऐसा निकलता है, तो वो भगवान का ही साक्षात्कार कराने के रास्ते में हमें ले जाता है, हमें उनसे खोए हुए संबंधों को जोड़ने के रास्ते में ले जाता है। तो हमें अवश्य ही इस युग में, खास करके कल युग में, जो साधन हमें दिया गया है बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम है। क्योंकि सतयुग में जब तपस्या करते थे तो हजारों साल लाखों साल लोग तपस्या करते रह जाते थे, शरीर में दीमक लग जाता था, फिर भी लोग जो है तपस्या करते थे। ध्यान, ध्यान जो है, जो कि त्रेता में संभव था, उस समय के लोग उतना इंटेलिजेंट थे और वो कर सकते थे। उस समय का जो इन्वायरमेंट था वो भी अच्छा था, मन उतना चंचल नहीं होता था, वो कर सकते थे। फिर आया द्वापर। द्वापर में पूजा विधि के द्वारा सब कुछ किया जा सकता था, लेकिन कलयुग में पूजा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, हम पूजा अर्चन क्यों नहीं संभव है, उसके पीछे का रीजन है, हम नहीं कर पा रहे। क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन है, रीजन ये है कि उसके लिए हम उतना सामग्री का व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। कलयुग में शुद्ध चीजें हमें नहीं मिलेगा। राइट। तो ना ही हम ध्यान लगा सकेंगे, ना ही हम तपस्या कर सकेंगे, ना ही हम अच्छे यज्ञ कर सकेंगे। तो जो विधि बताया है, हम उस विधि का प्रयोग करें और उसके माध्यम से हम भगवान के साथ खोए हुए संबंधों को पुनर्जागृत करें और हमारा जो स्थान था उस स्थान पर वापस जाने का प्रयास करें। तो ये आज के सत्र का एजेंडा था, यानी कि आज के सत्र का निचोड़ था कि हमें पुनः, हम जीव तत्व हैं, जीव तत्व, जीव का जो स्वभाव होता है, क्योंकि जीव परम सत्य का अंश है, तो अंश होने के नाते पूर्ण का सेवा करना हमारा दायित्व बनता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में, हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं जो हमारा अंश है। राइट, हमारा अंश है। जैसे हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारा आंख है, हमारा कान है, हमारा नाक है, ये सब क्या है, हमारे शरीर का अंश है। तो ये सभी अंग क्या करते हैं, मिला के पूरे शरीर का सेवा करते हैं, है ना, सेवा करते। यदि ये चाहे कि नहीं हम इसका सेवा क्यों करें, हम अपना सेवा हम अपना खुद देख लेंगे, इसका जरूरी नहीं है। हाथ चाहे कि हम जो भोजन के उठा के मुंह में क्यों डालें, हम मुंह को क्यों देंगे, हम खुद ही खा लेंगे, ये हाथ में रख ले, तो क्या ये सुखी रहेगा, कभी सुखी नहीं रह सकता, है ना। उसी प्रकार से
हमें ये समझ लेना चाहिए कि अंश का कार्य होता है पूर्ण का सेवा करना। यदि हमने पूर्ण का सेवा करना प्रारंभ किया, उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, जैसे हाथ ने यदि शरीर को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, हाथ भी सुखी रह जाएगा। आंख के माध्यम से देख के, चीजों को देख के शरीर के लिए हम कार्य करें तो आंख भी हमारा सुखी रह जाएगा। राइट। उसी प्रकार से मुंह है, हमारा कान है, हाथ है, पैर है, सब कुछ जो है मिला के हमारे शरीर की सेवा में लगा रहता है। एज इट इज हमें भी ये प्रयास करने का प्रयत्न करना है, ये प्रयत्न करना है कि हम पूर्ण का पूर्ण के साथ अपने खोए हुए संबंध को पुनर्स्थापित करें। और उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए सबसे इजी वे जो भी इस युग में दिया है वो है नाम संकीर्तन, नाम का जप करना, सुनना। 9 प्रकार की विधि है, खास करके जो हम लोगों ने सुना है ना, उसके बारे में चर्चा किया था ना? नहीं किया है शायद, नहीं बताया है ना। 9 प्रकार की विधि है, उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ है श्रवण और कीर्तन। स्टार्ट ही इसी से होता है। नारद जी ने इसके बारे में बताया है नारद भक्ति सूत्र में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति, 9 प्रकार के भक्ति है। और इसी के माध्यम से हम अपने परम सत्य के साथ खोए हुए संबंधों को वापस ला सकते हैं। ठीक है। तो ये था जीव तत्व, जिसके बारे में जितना मुझे आता था मैंने समझाने का प्रयास किया। पता नहीं आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सिस्टम सब सिस्टम जो होता है सर, हाँ सिस्टम सब सिस्टम होता है, उसी का भी एक रोल होता है। सब सिस्टम के लिए ही काम करते हाँ। हैं। सब सिस्टम हालांकि एक स्वतंत्र होता है, हम्म और वो कोई मतलब कोई बड़ा संस्था होता है, एक छोटा हम्म डिवीजन होता है, वो स्वतंत्र होता है अपने आप काम करने के लिए, लेकिन वो उसका मेन जो गोल है तो बड़ा संस्था के काम करने का। सब सिस्टम और सिस्टम दोनों का मिला हुआ उसी बहुत प्रकार। अच्छा। बहुत अच्छा उदाहरण। बोलिए सुनीता जी। सर आपने सर हाँ बोलिए। सर आपने नारद मुनि जी का जो श्लोक बोला, नौ नौ, वो वाला कहाँ मिलेगा, हम कैसे प्राप्त नवधा करें? भक्ति मैं भेज वो दूंगा, लिखना है मुझे। ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक ठीक है। है। हाँ जी सर, हाँ। आता जी, क्योंकि आपका वो जानना वॉइस वॉइस चाहेंगे। आता नहीं, ब्रेक होता है, इसीलिए आपको जब कहेंगे कुछ बात करना होगा तो वीडियो ऑफ हाँ। कर दीजिएगा। हाँ अच्छा। बीच बीच में ब्रेक होता है। ठीक हाँ। है सर। हाँ वो सर पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, नया हेडफोन भी ले लिया फिर भी। नहीं नहीं, एनीवे नेट नेट वो का दिक्कत नारद मुनि जी नेट। बहुत आ, ठीक है सर। जी सुनीता कांगड़ा जी। सर मुझे ये पूछना है, जो आपने ध्यान और तपस्या बताया है, हाँ इसमें तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? और दूसरा ये आपने बोला कि त्रेता युग में लोग इंटेलिजेंट थे, सतयुग हाँ वाले भी तो इंटेलिजेंट होंगे ना, वो भी तो काफी अच्छे टाइम हाँ पे थे। बिल्कुल। इंटेलिजेंट नहीं थे तो तपस्या कैसे करते? है ना। वो तो अच्छा, ये कलयुग तपस्या के। और ध्यान में क्या है? ध्यान का मतलब है हम बैठ के ध्यान करके उनके साथ खोए हुए संबंधों को पुनर्स्थापित। जैसे ध्यान का मतलब है किसी के बारे में सोच के और उनके लीलाओं का ध्यान करें, उनका स्मरण करें, ये ध्यान है। ध्यान की पद्धति अलग थी और वो अभी खास करके इस युग में संभव नहीं है। तपस्या था कि हम कठिन तपस्या करें, जैसे हमने अन्न का त्याग किया, अब हम अन्न नहीं खाएंगे। अब हमने जल का त्याग किया, अब हम जल नहीं पिएंगे। अब हमने वायु का त्याग किया, अब हम वायु नहीं लेंगे। तो ये तपस्या हो गया। राइट। ये तपस्या हो गया। हम घर में नहीं रहेंगे, हम पानी में खड़े रहेंगे, हम अग्नि के बीच खड़े रहेंगे, इसको तपस्या बोलते हैं। ये तपस्या हो गया। लेकिन ध्यान हो गया किसी भी कंफर्टेबल जगह पे बैठ के और उनका ध्यान करना, उनके रूप का ध्यान करना, उनके गुण का ध्यान करना, उनके लीलाओं का ध्यान करना, ये ध्यान। ठीक है। हाँ हाँ जी सर, ठीक है। जैसे आजकल ये फास्ट रखते हैं, कोई निर्जला व्रत रखता है और कोई ये पानी में डूब के छठ पूजा की तरह, तो ये तपस्या टाइप में आ गया। वो तपस्या हो गया। लेकिन जो फास्टिंग रखते हैं वो भी एक प्रकार का तपस्या ही हो गया, है ना। एक प्रकार का तपस्या लेकिन ही हो गया, फास्ट, लेकिन बैठ के, हाँ बैठ के एक जगह पे बैठ के और ध्यान करना, ये ध्यान हो गया। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म
और किसी का कोई सवाल है? नहीं, सवाल आने चाहिए, है ना? पढ़ेंगे तब सवाल आएगा। वीडियो को एक बार दो बार देखना है और भगवत गीता पढ़ना है और ढूंढ 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 के निकालना है। बोलिए भारती मिश्रा जी, कुछ बोल रहे हैं भारती मिश्रा जी? सर मेरा तो उड़िया भगवत गीता है मेरे पास। भगवत उड़िया गीता उड़िया है? उड़िया का है। हाँ, हाँ, कोई फिर बात नहीं, उड़िया का है हिंदी तो का। हाँ, हाँ। आप उड़िया पढ़ सकते हैं, इसलिए आपके पास उड़िया है ना? किसी के पास बंगाली है, किसी के हाँ, पास हिंदी है, संस्कृत किसी का के है पास और इंग्लिश है। उड़िया का है कोई बात नहीं, तो। आप अपने लैंग्वेज में तो पढ़ ही सकते हैं, उसमें क्या हाँ, इसे है ना? इसको पढ़ेंगे मैं और अच्छा ठीक। ठीक है, पढ़ना है, जहाँ पर समझ में नहीं आए वहां पर पूछ लेना है। हाँ। जितना मुझसे संभव होगा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक थैंक है। सर मेरी किताब कब तक आ जाएगी ये भगवत गीता? अब कल मैं चेक करूंगा कहाँ अटका हुआ है, आपका डिलीवर भी हुआ कि नहीं हुआ, मैं कल चेक करके बताऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, आ जाती तो थोड़ा उसको देख करके समझने में होता, क्योंकि एक दिन क्लास समझ। करते हैं फिर चीजें जो है हम्म दिमाग से रिपीट नहीं हो पाती हैं और ऐसे हम्म। रहेंगी किताबें। अच्छा, आप सर क्लास करते हैं उसका पीडीएफ वगैरह भी रहता है क्या इसका कुछ? नहीं, पीडीएफ वगैरह नहीं, हम लोग पीडीएफ किताब नहीं से रहता है, पढ़ेंगे वो ना। हाँ रिकॉर्डिंग ही कोई ही अगर दोबारा हाँ तिबारा देखेंगे तो वो ज्यादा वो हाँ होगा। हाँ। और बुक आ किताब हम लोग जाएगी तो पढ़ेंगे ना, फिर वो किताब में ज्यादा। सब कुछ, हम्म। गीता में सब कुछ दिया। वैसा कोई पीडीएफ रहेगा तो मैं शेयर कर ही देता हूँ, जैसे हम लोगों ने उस दिन ट्री बनाया था, फ्री वाला है ना? था। यस सर। वो तो शेयर कर दिया। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी कुछ पूछना है? सर। हाँ हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसा आपने बतलाया कलयुग में नाम जपना, हम्म नाम जपने का, तो जैसे कि आपने 108 बार हरे कृष्ण 16 मात्रा वाला वो हम्म मंत्र बताया, तो हम्म। वही नाम जपना है ना? या हाँ, इसके अतिरिक्त भी जो लोग अपने जैसे किसी गुरु को मानते हैं तो उनका गुरु मंत्र भी है, वो भी जपना, वही नाम भी जपना है? देखिए नाम, सब मैंने क्या बोला, नाम नामकारी बहुधा, सभी नाम में जो है भगवान की शक्तियां हैं। हम्म लेकिन चूंकि कलयुग के लिए इस मंत्र की संस्तुति की गई है, इसीलिए हम इन लोगों की इस मंत्र का जो है उच्चारण करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं। हम लोग जी। इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं अगले सत्र हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होगी। में। एकदम है। अन्यथा आप क्यों हमें ये इतना बड़ा एक, गुरु मंत्र देते? क्योंकि आप भी एकदम स्वयं उसका एकदम अनुसरण है। करते हैं, इसीलिए उसमें कोई विशेषता होगी तो जरूर बतलाइएगा, ताकि बिल्कुल। हम भी उससे लाभान्वित हो सकें। तो धन्यवाद। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, लोग बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग ग्रुप में हल्ला मचाइए। सभी लोग हैं कहाँ, है ना? सभी को इनवाइट करना पड़ेगा। सभी लोग जो है चैट करिए, जितने लोग आ रहे हैं ना, सभी लोग चैट करिए कि बाकी लोग कहाँ रहते हैं, क्यों नहीं आते हैं, आना सुप्त चाहिए। अवस्था में हो गए सब, हाँ, तो जागृत करना सुप्त पड़ेगा। अवस्था में सोए हुए हैं। वो नहीं जान रहे कि यहाँ इस कलयुग में है क्या करना चाहिए मनुष्य को। हम पथ भ्रष्ट हो गए, इसीलिए यहाँ आपने सही कहा, बुलाएंगे सबको। हाँ, एक दिन पहले से हल्ला मचाना जो चालू कर दीजिए। चैट जो है शुक्रवार से ही चालू हो जाए कि संडे को क्लास आने वाला है, आप लोग आते नहीं हैं, सबको आना चाहिए, हम लोगों ने ये सीखा, हम लोगों ने ये सीखा, आपस में चर्चा करी, तो लोग जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे और आना चाहेंगे। ठीक है? हाँ, ठीक है फिर, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सभी लोग मिलते हैं, एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और क्लास को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे राम हरे। हरे श्रील प्रभुपाद की जय। 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 थैंक यू सर।